Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. ये हिंदुस्तान के वो 4 महारथी हैं जो कड़ी ट्रेनिंग के बाद इसरो के अहम मिशन के लिए चुने गए हैं। ये सभी भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। गगनयान मिशन के लिए चुने गए इन चारों टेस्ट पायलट का नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों देश के वो टेस्ट पायलट हैं जो हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं और ये हर तरह के फाइटर जेट्स की कमी और खासियत जानते हैं, इसलिए इन्हें गगनयान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम में अपने हाथों से एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। गगनयान मिशन के लिए चुने गए इन चारों की रूस में ट्रेनिंग हो चुकी है और फिलहाल बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। साल 2018 में मिशन गगनयान के ऐलान के बाद सैकड़ों पायलट्स ने भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रक्रिया में भाग लिया था। कई पैमानों पर इन पायलट्स के टेस्ट दिए गए। इस टेस्ट के बाद सितंबर 2019 में फर्स्ट लेवल सिलेक्शन पूरा हुआ, जिसके तहत 12 पायलट ही इसमें जगह बना पाए। फिर साल 2020 की शुरुआत में इन 12 पायलट्स में से आखिरी 4 का चयन हुआ, जिन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था। हालांकि कोरोना के चलते उनकी ट्रेनिंग में देरी हुई। 2021 में रूस में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, जिसके बाद से देश की आर्म्ड फोर्सेस के साथ और इसरो के अलग अलग संस्थानों में उनकी फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग जारी है। इसरो ने बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी बनाया है, जहां एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में पायलट्स स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। गगनयान मिशन की अहमियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से समझी जा सकती है। इस मिशन के लिए चुने गए वायुसेना के इन वीर योद्धाओं पर पूरा देश फख्र कर रहा है। हालांकि ये चारों गगनयान मिशन पर उड़ान नहीं भरेंगे। इनमें से 2 या 3 टेस्ट पायलट गगनयान मिशन के लिए चुने जाएंगे। Wing Commander Shubhanshu Shukla. क्या कहना है? सर, आपको पता होगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आए दिन अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें नई नई चीजें दरियाफ्त करने में लगा रहता है। पिछले दिनों हमने देखा चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना एक मून मिशन लॉन्च किया, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल में लैंड भी किया। लेकिन अब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने दौरे हुकूमत में गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा जिसमें 4 ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, जो स्पेस को स्टडी करेंगे और वापस भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे गगनयान मिशन पर आप? देखिए, स्पेस का जो मिशन होता है, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो इस लिहाज से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दैट्स समथिंग गुड। मजे की बात है कि अमेरिका के साथ नहीं,
रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया और रशिया जो है उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड आपस में बहुत बढ़ती थी, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, उसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन अब जो है इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ अपना ये गगनयान मिशन जो है वो भेज रहा है। देखिए, स्पेस में इवन के यूएस और रशिया भी आपस में कोलैबोरेट करते रहे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। हमें रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पहले वहाँ से स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च होते थे, अभी इंडिया से हो रहे हैं। तो स्पेस में जो काम हो रहा है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से होता है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि वो रशिया से कोऑपरेशन हो गया, फलां से होगा। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल और ये अच्छी बात है। इंडिया से तो बहुत पीछे, पाकिस्तान को इस मामले में बहुत तरक्की करने की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आईटी में और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे शायद 100 साल से भी ज़्यादा ही आगे होगा, और हम इस मामले में अच्छे खासे बैकवर्ड हैं अभी भी। तो हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को इस मामले में स्पेस क्रिएट करनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी ये मेन पोटेंशियल्स हैं जिनमें हमारी यूथ काम कर सकते। जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। Ladies and gentlemen, please welcome with a huge round of applause our nation's pride, the astronaut designates for prestigious Gaganyaan mission. पहले चंद्रयान, फिर मिशन आदित्य एल की कामयाबी के बाद इसरो ने अब अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर काम तेज कर दिया है। Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. मंगलवार 27 फरवरी 2024 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम के खुलासे के बाद इसरो का गगनयान अपनी उड़ान की हुंकार भर रहा है। बता दें कि इसरो ने साल 2018 में मिशन गगनयान का ऐलान किया था और साल 2023 तक आते आते तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर एक इतिहास रच डाला। चलिए आपको बताते हैं इसरो का ये महत्वपूर्ण मिशन गगनयान आखिर क्या है। गगनयान एक स्पेस मिशन है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसरो के अनुसार इस मिशन के लॉन्च होने के 3 दिन बाद अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लैंड कराया जाएगा। लेकिन इन सभी कवायदों से पहले इसरो कई स्तर पर ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो टेस्ट फ्लाइट कर रहा है। स्पेस मिशन गगनयान में 90 बिलियन रुपए खर्च होने का अनुमान है। गगनयान मिशन का अंतिम चरण तब खत्म होगा जब अंतरिक्ष यान में 4 यात्रियों को बैठाकर भेजा जाएगा। कुल मिलाकर धरती से बाहर सुदूर अंतरिक्ष में अनंत रहस्यों को खोजने की रेस में भारत तेज गति से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत माता की एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विक्रम साराभाई खलाई मरकज भी जाएंगे, जहां वो इंसानी खलाई परवाज के प्रोग्राम गगनयान मिशन का भी जायजा लेंगे। भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल हो गए, 2 टर्न और
कह रहे हैं जी तीसरी सरकार भी उनकी आएगी, बार बार मोदी सरकार। वहाँ का मुसलमान भी चाहता है मोदी सरकार है। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क को वो चांद पर लेकर गया है, सोलर मिशन लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम जो है वो 2040 तक इंडिया अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, या 2035 तक परहैप्स। दुबई और ईरान के बाद सऊदी अरब ने भी जो है वो 96 घंटे के लिए इंडियंस के लिए जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। वो चाह रहे हैं कि इंडियंस की तादाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर बढ़े। पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन ना हो तो पाकिस्तान तो 1 मिनट में सारी की सारी कंप्रोमाइज हो जानी थी। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ कर दें, इंडिया कश्मीर छोड़ दे, मिडिल ईस्ट वाले हमारी लेबर ना निकालें। सर हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन दुश्मन के बच्चे पढ़ लिख कर चांद पर पहुंच गए हैं और हमने जमीन ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि उनके मुल्क को वो चांद पर लेकर गया है, सोलर मिशन लॉन्च किया है। हर मुल्क के साथ वो मजहब को एक तरफ रखते हैं, वो पहले ट्रेड करते हैं। अमेरिका ने मना किया, भाई आपने रशिया से पेट्रोल खाम तेल नहीं लेना। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी आवाम के लिए सोचे, हमारे मुल्क के लिए कुछ करे, कुछ डेवलपमेंट करे। पुलों से भाई पेट नहीं भरते। देखिए, मजहब से अलग होकर जब तक हम नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, हम अपनी कौम का मतलब होता है हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने भी इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, वो सब हमारी कौम है। हमें कौम को डेवलप करना है, अपने पाकिस्तान को डेवलप करना है। जब मोदी ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को डेवलप किया। आज पूरी दुनिया में इंडिया का चल रहा है, अपने शरीर को उसने डेवलप किया ना। और हम लोग क्या होता है, डेवलपिंग नहीं मिलती। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स खेलते हैं, यूज करते हैं, और यहीं पर हम इसी में समझते हैं कि हम क्या हुआ इचरा बाजार में मजहब के नाम पे सबने देखा वो तमाशा, और उससे हमारी कितनी बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर वायरल हो गई, लोग कह रहे हैं कि ये देखो जी पढ़ा लिखा जाहिल पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो मैं तो ये समझता हूँ, जैसे आप बता रही हैं, अगर उस सिनेरियो में देखा जाए तो इंडिया ने बहुत काम किया है, हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर काम किया है। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस बात के लिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस ट्रैक को पकड़ा था। उन्होंने पाकिस्तान को मुस्तकीम किया था, उन्होंने पाकिस्तान को एक दर्जा दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी हमारे हमसाया ममालिक थे और जितने भी इंटरनेशनल ममालिक जो दूसरे कंट्रीज थी, सबके साथ उसके ताल्लुकात जो थे वो उन्होंने डेवलप किए थे। ये नहीं होता कि आप अपनी कंट्री को सही देखें और दूसरों को आप इल्जाम लगाते रहे गलत। हमारे मुल्क में ट्रेड ही नहीं होती। हम इतनी बदकिस्मत कौम है, इतनी बदकिस्मत कौम है, कसम से रोना आता है अपने मुल्क को देखकर। हमारे जितने बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हमारी किसी के साथ नहीं बनती। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और देखें, सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा था आप बम दे रहे हो अपनी कौम को, हम अपनी कौम को कलम और पेंसिल दे रहे हैं, और अपनी कौम को हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी दुनिया ने देखी है कि आज इंडिया चांद पर